हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सिर्फ मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे, पर मुझे लग नहीं रहा है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आपके बहुत बच्चे परेशान हैं इस न्यूज़ को देख के। भाई, ये इसमें ऐसा क्या है जो तुम लोग परेशान हो? ऑफिशियल न्यूज़ तो है नहीं ये। कोई भी रैंडम उठ के आ जाएगा और कोई पोस्ट डाल देगा तो तुम लोग पैनिक हो जाओगे। आज ही एग्ज़ाम होने वाला है, कल ही एग्ज़ाम होने वाला है। अरे थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड तुम लोग यूज़ किया करो यार। मुझे सच में गुस्सा आ रहा है क्योंकि पढ़ाई में जो एनर्जी पढ़ाई में जानी चाहिए, जो एनर्जी ये नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन सी बुक करनी है, क्या सिलेबस है, कहाँ अच्छा कंटेंट है, कैसे मैं बनाऊँ, क्विक रिवीजन कैसे करूँगा, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करूँगा। इन सब चीज़ों को सोचने की बजाय, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय आप लोगों का ध्यान ऐसी चीज़ों में चला जाता है। एक्चुअली आपकी गलती नहीं है। लोगों लोग ही नहीं समझ पाते। और कि हमें कैसे, जब आप किसी कम्युनिटी से डील कर रहे होते हैं ना, जब आप किसी ऐसे चैनल पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो आपको एक एक चीज़ जो आप डाल रहे होते हैं उसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन लोग सोचते नहीं है, खट से उठा के कोई भी वीडियो बना के डाल दिया कि हाँ ये न्यूज़ सही है, ये न्यूज़ गलत है। और लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, अरे मैम बता दो सही है कि नहीं। भाई, पढ़ाई करोगे तब भी पढ़ाई करोगे, कल एग्ज़ाम होगा तब भी पढ़ाई करोगे, आज से 4 महीने बाद होगा एग्ज़ाम होगा तब भी पढ़ाई ही करोगे। पैनिक हो जाओगे तो क्या फोकस कर पाओगे? तो क्यों परेशान हो रहे हो? चलो अभी देखो कि क्या गलतियां तुम्हें अभी नहीं करनी। अभी आज ये डेट आई है ना, कल को तुम्हारे पास ये आएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। कहीं पे भी कोई पोस्ट देख लोगे, फिर जहाँ तुमको रिलैक्स होके सोना था कि हाँ चलो एग्ज़ाम हो गया, टेंशन ख़त्म हो गई, अब तो ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, खुश हो तुम। वहाँ तुम रात भर रोने लग जाओगे कि 6 महीने की न्यूज़ बेकार होगी, ये सरकार बेकार है, ये एग्ज़ाम बेकार है, बर्बाद हो गया मैं। तो हम अभी इस पोस्ट के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ आपको अभी से रोकनी पड़ेगी। मेरे एटलीस्ट मेरे चैनल पे जितने भी बच्चे हैं ना, ध्यान से सुन लो। मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं। देखो, कल को मैसेज आता है कि मैम कट ऑफ क्या है ये बता दीजिए, कितने नंबर करने पे हमें सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भैया, मेरे बाबू, देखो, ये चीज़ नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ ही नहीं है पहले। ये चीज़ें तब बताई जा सकती हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, कट ऑफ हो गया, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, ठीक है, तब बताई जा सकती हैं जब हमारे पास पिछले साल के पेपर्स हों, जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ हो, 1 से 2 बार कराया गया हो। तब आप ये बता सकते हो कि कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है और मार्क्स कितने होने पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो एग्ज़ाम कभी हुआ ही नहीं है, जो पहली बार वैकेंसी आई है, जिसका कुछ न अता है, न पता है, न इतिहास है, न भूगोल है, उसके बारे में आप कैसे कुछ भी बता सकते हो? अगर कोई बता रहा है तो वो किस बेसिस पे बता रहा है? आप लोग अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते हैं? चलिए, अब हम कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये है, ये जो मुसीबत की जड़ है, ये मैसेज, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि 7 जनवरी को एपीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 7 जनवरी को एपीएस का एग्ज़ाम, इसमें क्या नया लिखा है? जब आप गूगल पे ढूंढने जाओगे ना, और ये वैकेंसी आपकी यूपी, ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी अलर्ट के नाम पे, और इसमें यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी के अलावा 27 तरह की वैकेंसी की बात की जा रही है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी है जो यूपी ट्रिपल एस सी की है ही नहीं, ठीक है। अब तुम इस वैकेंसी के बारे में सर्च करने जाओ, गूगल है ना आपके पास, गूगल करो, ये वैकेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है यूपी पीएससी करा रहा है, एपीएस का। और यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूपी पीएससी जो है ना, अपने एक कैलेंडर देता है, उसमें वो बताता है बकायदा एग्ज़ाम के फॉर्म भराए जाते हैं और एक फ़िक्स ड्यूरेशन में एग्ज़ाम लेके रिज़ल्ट दे दिया जाता है। जैसे आर ओ ए आर ओ का देख लो, कब उनका सिलेबस आया, कब उनका फॉर्म आया, और अब उनका एग्ज़ाम डेट आ गया और एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यूपी पीएससी का काम करने का तरीका अलग है। यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका आयोग है ना, उसका काम करने का तरीका अलग है। ये बहुत स्लो आयोग है, अभी आप इस चीज़ को नहीं समझे हो। आपकी वैकेंसी कब आई और आप अब आज आपका सिलेबस आ रहा है, कल आप उठ के कह दोगे कि एग्ज़ाम हो जाएगा, कट ऑफ भी नहीं आया, एडमिट कार्ड भी नहीं आया, तैयारियां भी नहीं हुई। आप लोग थोड़ा सा अगर जाके रिसर्च करोगे और थोड़ा सा सावधानी से चलोगे ना, तो ऐसी न्यूज़ आपका मन विचलित कर ही नहीं पाएगी। लेकिन विचलित तभी होते हैं जब आपके पास जानकारी नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ लिखा है सीटेट। भाई साहब, इसको सीबीएसई कंडक्ट कराती है,
कहाँ से ये यूपी ट्रिपल एससी, कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? और इसकी 1 साल पहले ही डेट फिक्स हो गई थी कि 21 जनवरी को सीटेड होने वाला है। सीबीएसई कंडक्ट कराती है इसको। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी भी बात नहीं करेंगे, आरओ की बात कर लो। फिर ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की नहीं है, यूपी पीसीएस की है। यूपी पीसीएस कंडक्ट कराता है इसको। यूपी कांस्टेबल, ठीक है, इसकी भी डेट पहले ही से बता दी गई, कल आई इसकी डेट 26 तारीख को। आज की ये 27 तारीख की मैं पोस्ट देख रही हूँ, 26 तारीख। और यूपी कांस्टेबल की जो डेट आई है ना, इसकी अटकलें बहुत पहले से ही मीडिया में चल रही थी। तो कोई भी इसके हिसाब से प्रिडिक्शन दे सकता है। मैंने भी तो अपने चैनल पे जब एक्सरे का सिलेबस आया था तो प्रिडिक्शन दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम आपका भी यानी हमारा भी सिलेबस यही होगा। तो अब कह लो कि हम आयोग से हैं, हमारे घर वाले आयोग से हैं, तब हम ये जानकारी दे पा रहे हैं। अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी इस तरह की नॉर्मल अटकलें लगा सकता है, इस चीज़ को समझो। कैसे आपकी दिमाग के साथ खेला जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हो। बोर्ड से हमें क्या लेना देना, बोर्ड कभी भी हो। और यूपीपीएससी मार्च में है, ये सबको पता है, इसकी भी डेट आ चुकी है। अब बचा दो, दो वैकेंसी है जो यूपी ट्रिपल एससी की है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले 28 जनवरी वाला जो इंस्ट्रक्टर वाला है ना, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर अपने अपने की बात करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ देखते जाओ। मैंने जो रिसर्च करी है ना, कान खोल के सुनो कि किसकी ऑफिशियल डेटा, इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, वो यूपीपीएससी की ज़्यादातर नहीं है और सबकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है, छोड़ के ये दो जो यूपी ट्रिपल एससी की हैं। ठीक है, पहली के बारे में बात करते हैं, इंस्ट्रक्टर के बारे में, फिर आपके बारे में बात करेंगे। चलो आ जाओ, देखो। ठीक है, ये तो हमारी हो गई यूपी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। भाई साहब, ये फॉर्म ना 2022 में आया था। फिर ये फॉर्म बीच में इनका कुछ अता पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब कराएंगे, क्या कराएंगे। फिर इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्या करते हैं, फिर से इसकी नोटिफिकेशन देते हैं। री नोटिफिकेशन आती है, ये 2022 का एग्ज़ाम है रिक्रूटमेंट की। ठीक है, और 2023 में इसका वापस से ये फरवरी में नोटिफिकेशन देते हैं। और अभी जब आप इसको जाके खोलोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि एग्जामिनेशन में दिखाएगा कमिंग सून, एक्सपेक्टिंग सून डेट करके, ऐसे करके दिखाएगा। तो इसके डेट का कुछ अता ही पता नहीं है कब होने वाला है। ये हमारे यूपी ट्रिपल एससी का तो हाल है। बस इतना मनाओ भगवान से कि ये वैकेंसी आ गई है, तो इलेक्शन के प्रेशर से बस कंडक्ट हो जाए एग्ज़ाम और आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, चाहे वो 1 साल में मिल रहा है, चाहे वो 1.5 साल में मिल रहा है। भगवान से सिर्फ इतना प्रे करो कि वैकेंसी आ गई हो और आप अंदर घुस जाओ, सिलेक्शन हो जाए। मत चिंता करो कि 1 साल में दे रहे हैं, 1.5 साल में। ये जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी है ना, ये बहुत, इसका रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है भाई। 3 साल का इसका रिकॉर्ड निकाल के देख लो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है सिवाय पेट के जो इसने ढंग से कराया हो। सिर्फ पेट का, और वो भी इनको कराने में, रिजल्ट लेके आने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं। और उसकी रिलेटेड जो वैकेंसी आती है, तब तक हमारा दूसरा पेट होने वाला रहता है। ठीक है, ये तो हमारे यूपी ट्रिपल एससी का हाल है। पेट के अलावा इन्होंने कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें 8 से 9 महीने का टाइम, 6 से 9 महीने का टाइम नहीं लिया हो। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं इन्होंने कंडक्ट कराया ही नहीं है आज तक मेरी नॉलेज में। ठीक है, अब हम इस ग्रुप की बात कर लेते हैं। ठीक, इस ग्रुप में ये दिया गया था, ये वहीं से उठाया है मैंने, साफ साफ देखो। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का माए 20 जनवरी तक आ जाएगा। आज कौन सी डेट है, 27 जनवरी। जाओ, सबके सब जितने भी भरोसा करके पगला रहे हो ना, जाओ इनके एडमिन से जाके पूछो कि भैया कहाँ से तुमको न्यूज़ मिलती है, चपरासी हो कि पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, आयोग में क्या करते हो। 20 तारीख को तुमने कहा था, आज 27 तारीख हो गई, हमारी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, जल्दी से वहाँ पेट का रिजल्ट दो। काहे नहीं आ रहा है, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, तुम कैसे 20 तारीख को कह दिए। जाओ मांगो, सबके सब। अब ये लेखपाल का भी डेट इन्होंने 28, 29, 30 दी है। 3 दिन इंतज़ार कर लो, तुमको पता चल जाएगा कि ये कितनी ऑथेंटिक डेटा देते हैं। और इनके चैनल पे जो एक चीज़ इन्होंने सही अटकलें लगाई है, वो यूपी यूपी पुलिस का जो डेट था और जो एज कम रिलैक्सेशन। तो ये चीज़ तो आपको भी पता होनी चाहिए कि सरकार पे प्रेशर बन रहा है। जब हमारे अखिलेश यादव जी जाके ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि उनकी उम्र बढ़ा दी जाए, 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाए, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, जनता का प्रेशर है, इलेक्शन का प्रेशर है, तो ये तो जेन्युइन सी बात है ना कि उनका क्या होगा, 3 साल सरकार कम कर देगी, क्योंकि सरकार को अभी इलेक्शन है, नज़रों में उनके उठना है। तो जब सोशल प्रेशर होता है तो सरकार इस तरह का कदम उठा लेती है। आपका कोई सोशल प्रेशर नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कराओ कराओ कराओ। पता नहीं वो क्या करेंगे, उन्हीं का, बस करा दें धीरे धीरे करके।
और आपके पहले जो आई थी वैकेंसी डेंटल की, एक्सरे की, बस उनको फॉलो करते जाओ, जब उनका आ जाएगा ना तभी तुम्हारा आएगा। इत्मीनान रखो, चीज़ें सीरियल वाइज चलती, अभी तो कट ऑफ ही नहीं आया। ठीक है, अभी हमने इतना बात कर ली। हाँ, तो अभी यूपी ट्रिपल एससी के रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। वो पहले भी मैंने बता दिया कि पिछले 3 से 4 सालों में इनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। सिवाय यूपी ट्रिपल एससी पेट के इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर कंडक्ट नहीं कराया है फॉर्म आने के। ये कम से कम 6 से 9 महीने तो 1 साल भी ले लेते हैं। कई कई ऐसी वैकेंसी है जो आई, उनके एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है, 2-2 साल लग जाते हैं। तो बस भगवान से मनाओ कि 6 से 8 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका एग्ज़ाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए। ठीक है। और एक चीज़ आप समझ लो, आप बड़े हो, सबकी उम्र 18 से ऊपर होगी, इलेक्शन देने की सबकी उम्र इससे ऊपर होगी। मैं इस तरह के लेक्चर नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी पढ़ाई में जानी चाहिए, आपके लिए कोर्सेज बनाने में जानी चाहिए। लेकिन मेरी मेरी एनर्जी जब इन सब फालतू टॉपिक्स पे बात करने में जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब आप परेशान हैं तो आपको क्लैरिटी देने के लिए बनाना पड़ता है। देखो, एक चीज़ समझो, सरकार ना अब तक सारी वैकेंसी रोक के रखती है, जैसे ही इलेक्शन आने वाला होता है उसके पहले एक एक करके छोड़ती जाती है। जैसे चूहे में से जैसे बिल में से चूहे छोड़ते हैं ना, एकदम घुसा के रखते हैं, पूरे के पूरे बटोर लिए इन्होंने, फिर एक एक करके छोड़ेंगे ताकि जनता ये समझ सके कि हाँ, हमें तो जॉब मिल रही है, हमारा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ताकि हमें वोट मिल सके। और सारी की सारी वैकेंसी तुम देख लेना, मैक्सिमम जो एग्ज़ाम है ना वो इलेक्शन बाद ही होंगे। सिर्फ दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम अब हो रहा है, तब हो रहा है, ढेर सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, ये भी निकल गया, वो भी निकल गया, ताकि उसके बेसिस पे वो वोट कमा सकें। ठीक है, ये तो हमने इलेक्शन की बात कर ली। अब इस आयोग की बात करो। जैसे बोलते हैं ना कि दूध के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, इनके जो पाँव है ना ये हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं। इतनी सीरियस तो ये कभी नहीं होने वाले कि आज आपका वो एडमिट कार्ड दें और इसके 1 महीने में वो एग्ज़ाम करा लें। बहुत स्लो चलता है। हमारी किस्मत रही अगर बुरी तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम 99.9% मैं श्योर हूँ कि फरवरी में तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है। तो इतनी अगर आपको मेरी बातों से क्लैरिटी मिल गई हो, कुछ दिल को सुकून मिल गया हो, तो भैया ठीक है। वरना फिर आप ऐसे ही परेशान होते रहिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। नहीं तो मेरी सिर्फ इतनी सी ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चीज़ों को समझिए कि आपके साथ कैसे खेला जाता है। सोसाइटी और चीज़ों को देखा करिए, ऑब्ज़र्व किया करिए। किसी भी चीज़ को ट्रस्ट करने से पहले उसका इतिहास निकाल के देखिए कि कितनी चीज़ें इन्होंने कराई हैं, कब तक कराते हैं और कैसे कराते हैं। फिर भरोसा करिए। आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है। और अब से मुझे इस तरह से कोई परेशान होता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। जितनी मेरी कम्युनिटी है, जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ऊपर भरोसा करेंगे कि जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी, अगर साइट पे आती है उसी के दिन, उसी उसी दिन उनको मिल जाएगी। जैसे मैंने सिलेबस का डाला था, मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। चलिए, अपनी तैयारी करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और जितने भी लोग इस तरह के वीडियोज़ और ये सब चीज़ों को बनाते हैं और इधर उधर भेजते हैं ना, तो प्लीज़ भगवान के लिए कुछ अच्छा बना लो जिससे लोगों का फ़ायदा हो जाए। कुछ पढ़ा दो, कुछ सिखा दो। फालतू की उनकी टेंशन मत बढ़ाओ, कर्मा क्रिएट मत करो। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।